नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि वीडियो यहां पे पॉज करें और सबसे पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करें। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम वो एक्सपेरिमेंट्स जिनको हम सक्सेसिव टाइम के लिए रिपीट करते हैं, यू नो नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके हम परफॉर्म करते हैं इस तरह से कि हर जो ट्रायल है उसकी पॉसिबल आउटकम्स टू हैं, इधर सक्सेस है और फेलियर है, यानी किसी चीज का हो जाना और किसी चीज का ना होना। जैसे आप कॉइन को टॉस करें तो अगर हम हेड को एसोसिएट कर दें कि हेड इज द सक्सेस एंड टेल इज द फेलियर, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि हाउ मैनी हेड, यानी मेरे पास अगर मैं कॉइन को 8 टाइम टॉस करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 3 टाइम्स हेड आए। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी या इस केस में मैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास कितने दफा हेड आए, 3 दफा हेड आए इन 8 ट्रायल्स। ठीक है, अब इसमें जो फर्दर जो कंडीशंस हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो क्या है कि जो इवेंट्स हैं दे शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी जो हर ट्रायल के अंदर जो इवेंट जो नेक्स्ट ट्रायल होगा वो प्रीवियस ट्रायल पे उसकी आउटकम्स डिपेंड नहीं करेगी। और दूसरी जो तीसरी इसकी लिमिटेशन है वो क्या है कि यानी तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि हर ट्रायल के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग हेड इज 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग टेल इज 50%, तो हर ट्रायल के अंदर ये 50% ही रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब व्हाट इज नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? इस चीज को हम इन कंपैरिजन अगर स्टडी करें तो हमने बात की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 8 ट्रायल के अंदर मेरे पास 3 जो है सक्सेसेस हों। बेसिकली ये मतलब है इसका, 3 हेड्स का मतलब है 3 सक्सेसेस। अब व्हाट इज नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस वहां पे जनरेट होगा जहां पे हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर मुझे लेट्स से 3 सक्सेसेस करनी चाहिए तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू ट्राई टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम कॉइन की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं x टाइम्स। ठीक है, यानी अगर मुझे 3 सक्सेसेस चाहिए तो मुझे कॉइन को कितनी दफा टॉस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखिए यहाँ पे क्या था कि अगर मैं 8 टाइम टॉस करता हूं और मुझे 3 सक्सेस हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे 3 सक्सेसेस चाहिए तो कितनी दफा मुझे कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। सो दैट्स बेसिकली द नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको फर्दर अगर एक्सपैंड करें, इस कंसेप्ट को फर्दर इलेबोरेट करें तो हम यूं बात कर सकते हैं कि फर्ज करें एक ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, एक ड्रिलिंग मशीन है जो कि ऑयल यानी रिग्स बना रही है, ऑयल ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, ड्रिलिंग कंपनी है, ड्रिलिंग मशीन है, वो मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, यहाँ पे वो ड्रिल करते हैं ऑयल ढूंढने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 5 डिफरेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, और वहां पे वो ऑयल ढूंढने के लिए जो है वो खुदाई स्टार्ट करते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम सपोज करते हैं कि ऑयल जो मिल जाने की, यानी किसी जगह पे तेल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी P इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.25। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने P हमारे पास गिवन है 0. क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रिलर ड्रिल्स 5 लोकेशंस एंड फाइंड्स 1 सक्सेस। यानी अगर ड्रिलर जो है 5 डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दिस इज लोकेशन A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E, 5 डिफरेंट लोकेशन पे वो मशीन ड्रिल करती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको एक जगह पे सक्सेस मिले, एक जगह पे यानी उसको 1 सक्सेस मिले। अब देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हम 1 सक्सेस की बात करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखूंगा P जो है वो 0.25 के इक्वल है। अगर P 0.25 के इक्वल है तो Q यानी जो फेलियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो कितनी है, ज़रा 0.75 है, 0.75 है। अब देखें हम सपोज करें कि फर्ज कर लें कि अगर इस शख्स को हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ट्रायल्स के अंदर 1 सक्सेस मिले विद गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.25, प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मैं इसको खुद से अंडरस्टैंड करूं, यानी अगर मैं खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं इसको यूं कर सकता हूं। देखें अगर हम सपोज कर लें जी, फर्ज करें इस ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पे खुदाई की, यहाँ पे इसको ऑयल मिल गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25। अगर क्योंकि
5 ट्रायल के अंदर वो कह रहा है सिर्फ एक जगह पे सक्सेस मिले, तो इसकी रेज टू पावर 1 करना होगा, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे ऑयल निकलेगा फिर यहाँ पे भी नहीं निकलेगा, यहाँ पे भी नहीं निकलेगा, यहाँ पे भी नहीं निकलेगा और यहाँ पे भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में आ जाएंगे 0.75 रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 4। लेकिन देखें दिस में बी दी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी देखें ये तो एक है जिसमें ई में निकला, ए में, बी में, सी में, डी में नहीं निकला। प्रोबेबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि ए में निकला है और ई, डी, सी और बी में ना निकले। प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि सी में निकला है, डी, बी, ए और ई में ना निकले। सो उस चीज को कैसे केटर करें, डेफिनेटली उस चीज के लिए हम जो है फिर वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आएंगे, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आएंगे। क्या करेंगे जी, हम करेंगे जी इज इक्वल टू जो है वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम ये लेके आएंगे। चलिए जी, अब हम इस चीज को कवर करते हैं कि दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, उस चीज को कैसे डील किया जा सकता है उसके लिए हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, वो आएगा जी सी जो है, सी इन दिस इज फॉर चूज। ठीक है, अब देखें कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं, मतलब 1, ठीक है, या इसमें हो जाए, ठीक है, बाकी चारों में जो है फिर वो जो है फेलियर होगा, इसमें होगा, बाकी चारों में फेलियर, इसमें होगा, बाकी चारों में फेलियर, इसमें होगा, बाकी चारों में फेलियर, इसमें होगा, बाकी चारों में फेलियर एंड सिमिलरली इसमें होगा, बाकी चारों में फेलियर। तो एक का तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, एक का तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें अगर टोटल देखना हो तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x minus 1। व्हाट इज x? x दिस इज x जो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, r जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस हैं, p इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये आ जाएगा x minus 1। चूंकि -1 इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज हम अगर देखें तो हर दफा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास क्या आ रही है, 4। तो आउट ऑफ 4 की बात की जाएगी। ठीक है, तो x minus 1 choose r minus 1, r minus 1, r minus 1। what is r? r is 1। all तो r already 1 है। ठीक है, r तो already 1 है, तो ये आ जाएगा c। इसमें x कितना है, 5, 5 minus 1 is 4 और r minus 1 is 0 और into multiplied by any times 0.25 and blah 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 जो भी बनता है 0.25 times 0.75 raised to power 4। ठीक है, हम इसको अगर फर्दर मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। और ये डेफिनेटली 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है बाय डेफिनेशन, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इज अगेन 4 फैक्टोरियल। सो दिस होल थिंग इज टर्न आउट टू बी 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अगर मैं डील करता हूँ, अगर मैं सिर्फ डील कर लूँ जो मेरे पास चले, अगर मैं सिर्फ जो दिस साइड अगर मैं डील कर लूँ 1 टाइम्स 0.25 इज अगेन 0.25 और ऑन कैलकुलेटर देख लेते हैं जी 0.75 raised to power 4 equal this multiplied by 0.25 it's going to be equal to 0.079 is the probability कि मेरे पास कॉइन को 5 टाइम टॉस करने पे जो है, यानी अगर इफ आई नीड 1 सक्सेस, ठीक है, तो आई हैव टू टॉस इट 5 टाइम, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 5 ट्रायल्स के अंदर 1 टाइम सक्सेस आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यूं कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रिलर फाइंड्स द थर्ड सक्सेस ऑन 6th ड्रिलिंग, यानी देखें हम ये बात कर रहे हैं कि 6 जगह ड्रिल करता है, लाइक ए, दिस इज ए प्लेस, दिस इज बी प्लेस, दिस इज सी प्लेस, दिस इज डी प्लेस, दिस इज ई प्लेस एंड दिस इज एफ प्लेस। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको अगले वीडियो में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे।